फिर मैंने सोचा कि इस मौका का फ़ायदा उठा लेता हूँ। फिर मैंने उस काम वाली को बुलाया और अपने साथ बिठा दिया। अब मैं ये सोच रहा था कि जब तक मेरी भाभी उठती है, मैं उसका काम इतार देता हूँ। फिर मैंने कहा, "ये तुम तो बहुत खूबसूरत हो, यकीन करो। मैंने तुम्हारे जितनी खूबसूरत काम वाली आज तक नहीं देखे। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है?" वो मुझे कहने लगी, "साहब जी, आप भी बहुत खूबसूरत है।" वो मुझसे एक्टिवेट हो रही थी। उसका भी दिल कर रहा था कि मेरे साथ काम होता है। ये मुझे महसूस हो रहा था। मैंने कहा, "शुक्रिया जनाब। ये मैं तुमसे से एक बात करना चाहता हूँ। अगर तुम इस घर में किसी को ना बताओ।" तो वो कहने लगी, "क्या साहब जी?" मैंने कहा, "मेरी भाभी को और उसकी उम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए।" फिर उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे करीब किया। मैंने कहा, "क्या मैं तुम्हें पोस्ट कर रहा हूँ? शादी के लिए क्या? तुम मुझसे शादी कर सकती हूँ?" वो कहने लगी, "साहब जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो एक काम करने वाली हूँ। आप तो अमीर ही पढ़े लिखे हैं, खूबसूरत भी हैं। आपको तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी।" मैंने उससे कहा कि हालिया तुम खूबसूरत भी हो और ये सब बहुत अच्छी हो, तुम्हारी बहन भी बहुत खूबसूरत है। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मेरी आंखों के सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा घूम रहा है। वो कहने की, "साहब जी, मुझे कोई नहीं है आपसे शादी करने का, लेकिन मैं डर रही हूँ कि कहीं आप मेरा फ़ायदा उठा के मुझे छोड़ ही ना दे। ये बड़े लोग ऐसे होते हैं। मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था।" मैंने उससे कहा कि मुझे तुम साथ मत मिलाओ, मुझे तुम मेरे नाम से बुला सकती हूँ। मेरे नाम का उसे पता नहीं था और फिर मैंने उसे अपना नाम बताया। वो कहने लगी, "फ़िराज़, ये तो बहुत अच्छा नाम है मुझे। मॉम, बहुत अच्छा लगता है।" फिर वो कहने लगी कि उसके एक दोस्त है, वो भी बहुत खूबसूरत थी, एक बंगले पर काम करते थे। वहाबी का निकला था, वो बधा था। लगभग 50-55 साल की उम्र थे। मेरे दोस्त और उसकी सेटिंग हो गई थी। वो मेरी दोस्त से फ़ायदा भी उठाता रहता था कि काफ़ी साल उसने उसे इस्तेमाल किया है। एक दिन उसके दोस्तों को भी कहा गया, "उसको भी खुश करो, फिर उससे शादी करेगा।" वो लड़की बेवकूफ़ बनती चली गई और फिर उसके बेटे ने भी उसे प्रपोज़ किया था। फिर वो भी फ़ायदा उठाता रहा और उसने भी शादी नहीं के बालाखिर उसकी शादी है हमारी बिरादरी वालों नहीं हो रही है। इसलिए मुझे घर वाले कहता है कि तुम भी खूबसूरत हो, बड़े सपने मत देखना। और वैसे भी मेरी एक खाला का बेटा है जो मोटरसाइकिल मैकेनिक, तो मैं भी उसे पसंद करती हूँ। मैंने सुना है कि मेरी शादी उससे ही होगी। मैं उससे कौन से शादी करने वाला था। मैं तो बस उसे गुस्सा आ रहा था कि मेरा काम हो जाए। फिर वो कहने लगी, "मुझे मेरा कज़न कहता है कि शादी के बाद में तुम्हें काम करने नहीं दूंगा।" फिर मैंने उससे कहा कि देखो, आज्ञा तुम पढ़े लिखे शख्स से शादी करना जायज़ से बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देगा। वो कहती है कि उस गली मैंने भी यही सोचा है, मैं भी पढ़े लिखे शख्स से शादी करूंगी, लेकिन मैं क्या करूं, कोई मेरे पास ऐसा पढ़ा लिखा है अभी तो नहीं ना। फिर मैंने उसे कहा कि मैं हूं ना, मैं तो तुम्हें खुद पर पोस्ट कर रहा हूं और हाँ, तुम मुझसे दोस्ती करो, मैं उसी हफ्ते अपनी उमा से बात करके तुम्हारे घर रिश्ता बताऊंगा कि मैं क्या। तो वाकई अगर आप मुझसे वाकई शादी करना चाहते हैं तो फिर मैं तैयार हूं। आप रिश्ता भजवाई मेरे घर हुए कहा गया कि हमारी दोस्ती पकी हुई। वो कहने लगी, "हाँ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं?" यही कहा गया, आप दोस्ती हो गई है तो उसको प्यार में बदलते हैं न, जब तक ये काम ना हो तो प्यार करता ही नहीं है। तो मना करने लगे, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और उसके टमाटर के साथ खेलना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें आज़ाद किया, उन्हें अपने उसमें लेकर ये करना शुरू कर दिया। मदहोश होती जा रही थी और अपने आप को छड़वाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा तो उसके तमाम तर और साफ सुथरे थे, जिससे पता नहीं चलता था कि इतने बड़े भी होंगे
तो मेरे हाथ में भी नहीं आ रहे थे और तब तक मेरा शार भेजा गया था। और फिर मैंने उसके हाथ में, लेकिन वो ये कहने लगे, साहब जी उससे आगे नहीं, उससे आगे मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगी। मैंने उससे माफी मनाया, लेकिन उसने कहा कि नहीं भरा हुआ था क्योंकि भाभी के उठने का वक्त था। इसलिए मैंने उससे कहा कि अच्छा फिलहाल के लिए बहुत है। फिर मैंने उसे कहा कि अच्छा फिर तुम्हें काम करो, आज रात भाभी के घर रख जाओ, बरसात में तुम्हारे कमरे में आऊंगा, माहरगी में कधर जाऊंगा। तो तुम्हारी भाभी बोली, और आज तक तुम्हें भी नहीं हो, मुझसे घर वाले सवाल करेंगे। मैंने उससे कहा कि अच्छा मैं कुछ आंधी सोचता हूं। फिर मैंने उसे अपना नंबर कागज पे लिख के दे दिया। मैंने कहा, घर पहुंच के मुझे फोन करना और हम बाहर कहीं मिलेंगे, पार्क में या किसी होटल पे बात करेंगे। आगे की जो भी प्लानिंग बनती है। वो कह रहा है, ठीक है, मैं आज शाम को ही जाता है, आपको फोन करोगी। इतने में मेरी भाभी भी आंखें मिलती हुई लायो मुझे कहने लगी, फिराज तुम जाग रहे हो। मैंने कहा, भाभी वो आलिया को काम करना था तो उसने मुझे उठाया है। फिर मेरी भाभी कहने लगी, और यही असल में तुम्हें रात नहीं, मेरे भाई के कमरे में जाके सो जाना चाहिए था। ये तुम्हें भूल ही नहीं थी कि सुबह काम करने वाली भी आएगी। चलो तुम ही काम करोगे। अभी तुम्हें भाई के कमरे में मैं सदा देती हो, मुझे पिता है कि तुम घर पर सारा दिन सोते हो। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं और दिल भी उसके भाई के कमरे में आए जो बैठा हुआ था। मुझे क्या लिखी, फिराज तुम यहाँ सो जाओ। फिर मैंने भाभी को हाथों से पकड़ लिया। मैंने अभी एक दफा और करे, मेरा दिल जोर जोर से कर रहा था। फिर भाभी कहने लगी, रात को तो इतना दफा किया था, अभी तक दिल नहीं भरा। मैंने कहा, भाभी शेर को तो देखें, वो जाग रहा है। फिर भी तुमको देखा तो ये तो वाकई जाग रहा था कि वो कहाँ गया था। उसको चलाती हूँ, बस मैं आलिया को कोई काम लगा के आ जाओ, वो ऐसा ना हो कि कमरे में आ जाए। मैं कमरे में बैठा भाभी का इंतजार कर रहा था। वो आएगी तो अपना काम करूंगा और फिर मैं सुकून की नींद सो जाऊंगा। लेकिन 10 मिनट गुजर चुके थे, भाई ही नहीं। फिर मैंने शेर को चलाने के लिए उससे खेलता रहा था कि वो सोए ही नहीं। मेरी भाभी 15 मिनट बाद आई, मैंने उसे मशीन लगा के दी है, उसी लिए कपड़े निकाल निकाल कर उसे रही थी ताकि वो मशीन लगाई। फिर मेरी भाभी ने कमरे की कंडी लगाई और फिर वो कुदरती हुए मैं आई। फिर हमने 15 मिनट में खुला और फिर मैं आउट हुआ तो अभी भी वहां से चले गए। फिर मैं सुकून की नींद सो गया। मुझे पता नहीं चला कि कब चुप करके 2 बच्चों के हैं। फिर मुझे भी उठाने आए, कहानी, फिराज तुम्हारी नींद पूरी हो गई है तो आ जाओ, कुछ मंगवाना है। मैं वो सो गया, फरेश हुआ और बाहर आया तो आलिया काम करके जा चुकी थी। फिर मैंने पूछा भी, काम वाली चली गई? वो कहने लगी, हाँ, बस अभी अभी गई है। फराज उम्मी को भूख लग रही है, उसने दवाई खानी है, कुछ खाने का तो ले आओ, और हमारे भी कुछ खाने के लिए आना, रात का खाना घर बना लेंगे। फिर भाभी ने मुझे कुछ पैसे दिए, मैं बाजार से खाना लाया। फिर देखा तो मेरा भाई आया हुआ था। उसे देखकर मैं परेशान हो गया, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि आज रात फिर यही रखूंगा। और फिर मैं भाभी के साथ मुझे मेरे भाई कहने लगा, फिराज तुम रात को भी नहीं रखते थे, आज रात नहीं आऊंगा। तुम्हें वैसे भी अम्मी बुला रही थी। मेरी भाभी मुझे देख रही थी और मैं भाई को क्या जवाब देता हूं। फिर भी कहने लगी से खाना तो खा लो, दोपहर हो गई है। फिर मेरा भाई कहने लगा, हाँ, फिराज खाना खा लेकर शाम तक चला जाना। अब मुझे पिता था, मेरा भाई यहाँ क्यों आया था? उसका भी दिल कर रहा था कि जाकर भाभी के साथ, फिर उसकी तो वो बेवी थी, उसका तो जब दिल करता उसे मना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन ये मसला हो रहा था। मैंने खाना खा लिया और फिर मैंने अपनी भाभी को कहा कि ठीक है,
भाभी मैं जा रहा हूँ, कोई भी काम हो तो आप मुझे फ़ोन पर बता देना। फिर मैं बाहर निकालकर अपने घर आ गया। घर पहुँचा तो 5 भी बज चुके थे और फिर मैं अपने कमरे में आया, मेरा दिल कर मिया रहा था कि थोड़ी देर और सो जाओ, क्योंकि रात भाभी के साथ जाता रहा। इसलिए मैं भी सोने की तैयारी कर रहा था कि मेरे मोबाइल पे एक उन नंबर से कॉल आने लगा। मैंने जब वो कॉल रिसीव किया, तो वो तो हालिया थे। उससे कबल भी फ़िराज़ ये मेरे घर का नंबर है, तो उसने फ़ोन नहीं करना। जब मुझे मौका मिलेगा, मैं खुद फ़ोन करके तुमसे बात कर लिया करोगे। मैंने खा लिया। मैंने तुमसे अभी मिलना है, ये दिल कर रहा है, वो कहने लगे। आपने तो मुश्किल है कल मैं तुम्हारी भाभी के घर आओगे। न फिर मैंने उसे बताया कि मैं भाभी के घर नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा भाई वहाँ है तो मैं अपने घर आ गया हूँ। वो कहने लगी, अभी तो नहीं मिल सकते। मैंने कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर उसने कहा, अच्छा हुआ मैं घर पे कुछ बोलती हूँ। उसने अपनी अम्मी को झूठ बोला कि उसको बाजार से कुछ लेना। उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि हम खलाबाज आ रहे हैं। चाचू थोड़ा तेल तो लगा ले। आप तो ऐसी मेरी जान निकाल रहे हैं। लेकिन चाचू बेदर्दी से इस्लाम अलैकुम। मेरा नाम शाइला है। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी शादी कुछ माह हुए थे। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी खूबसूरत थी कि हर तरफ चर्चे थे। लेकिन बदकिस्मती से मेरी शोहर को मेरी किरदार पर शक होने लगा था, क्योंकि मेरे खूबसूरत होने के बावजूद भी अकेली रहती थी। मेरी शोहर अफेसर थे और इस्लाम आबाद नौकरी करते थे। मैं लाहौर में अकेले रहती थी। मेरी चाचो जिनकी उम्र अभी 28 साल। मेरी चाचो का नाम साजिद था। मेरी चाचो साजिद अक्सर मेरे पास आते रहते हैं और वो मेरा बहुत ख्याल करते थे। मेरी चाचो साजिद की भी शादी नहीं हुई थी। मेरे चाची भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं अपनी चाचो साजिद को पसंद करती थी और वो शादी से पहले भी मेरी से बहुत मोहब्बत करते थे और मेरा दिल से ख्याल करती थे। लेकिन मैं उनको छोड़ के अपने ससुराल आ गई थी, तो मेरे चाचो साजिद मेरे पीछे आने लगी थे। मैंने आज तक अपने चाचो के बारे में बुरा उतना नहीं सोचा था, लेकिन मैं उनको पसंद करती थी। मेरे चाचो साजिद बहुत खूबसूरत थे और गुड लुकिंग नजर आती थे, इसलिए मैं उन पर अपना दिल हार बैठी थी। मेरे शोहर फैसल भी एक जवान मर्द थे और उनकी उम्र 26 साल थे और वो दो कटर थे, लेकिन वो मेरे उतना ख्याल नहीं करती थे। शादी के बाद उनकी नज़र बदलने लगी थी और वो मेरे ऊपर तूजा भी कम करने लगी थे। मैं लाहौर में रहती थी और मेरे शौहर फैसल की ड्यूटी इस्लामाबाद में थी और वो सरकारी हॉस्पिटल में टीचर थी। मैंने कई तरफ अपने शौहर फैसल को बोला कि आप मुझे अपने इस्लामाबाद ले चलो और वहाँ पर रेंट पर घर लेकर हम रहने लगेंगे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मेरे शौहर फैसल भी मॉड वाले थे और वो भी दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुक में थे, इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए और मैं लाहौर वे अपनी साहब के साथ ही रहती थी। मेरे पास कोई बच्चा नहीं था, तो मेरे चाचो मेरे पास आते रहती थे। मेरे बहुत ख्याल करते थे। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। मेरे चाहचों साहज ने ही मुझे पाला था, क्योंकि मेरे माँ बाप आपके एक्सीडेंट में ऐस दुनिया से चले गए। तो मेरे माँ बाप आपके एक लौटी बेटी थी। मेरे चाचों साहज ने मुझे अपने पास रख लिया और मैं उसके पास ही रहने लगी। लेकिन मेरे चाची मेरे चाचों साहज की शादी के फौरन ही बाद ही मैं खिलाफ हो गई और उसने मुझे घर से निकाल दिया। चाचों साहज ने मेरे शादी कर दिया। मेरे चाचों साहज छोड़ी छोड़ी छुप कर मुझे मिलने आ जाती और मेरे साथ काफी गोशप लगाते। मेरा भी दिल करता कि चाचों के साथ वो काम करो ताकि मेरी भी, क्योंकि मेरे शोरफ फैसल तो मेरे ऊपर तोजा नहीं देते थे। वो 6 माह तक खर्च कर भी नहीं लगाते थे और इतन पड़ेशा लाहौर में केली रहती थी। मेरे साथ भी सड़ील किस्म की औरत थी।
वो मेरे से इतनी बात चीत नहीं करती थी, सिर्फ मेरी रखवाली के लिए मेरे पास रहती थी, मेरे साथ हर रोज मेरे से जगले करती। मुझे वो कुछ पसंद भी नहीं थी। अब मेरे चाहचों सारी मेरे आरे पास आने लगे तो मेरे सब बातें बदलने लगी थी। अब मैं उसको अदाएँ दिखाती खूबसूरत से कपड़े पहनती और मेरे कपड़े अक्सर तांग होते, जिनसे मेरा खैदू खाल वाज़हा नज़र आता। और मेरे चाचों फैसल भी मेरी खूबसूरती पर फ़िदा हो गए थे। वो भी बिल्कुल तैयार थे कि मैं कब उनको शारा करूँ और वो कब मेरे सत का बड़ी खेल कर स्कूल ले। अब मेरे चाचों को तरपार रीति हो उनको दज़ा करवाना चाहती थी। वो मेरे भी चाहती थी कि चाचों मेरे पास आए और मेरे से लेकिन अभी मेरे को दज़ा करवाना चाहती थी, ताकि मेरे देखो कि चाचों मेरे से क्या चाहते हैं। दफ़ा मेरे शाहोर फैसल भायर से लाहौर आए और मेरे चाचों भी घर पर एते, तो मेरे शाहोर फैसल कहने लगे, तो मेरे चाचों साजद बहुत अच्छे इंसान उनकी खिदमत किया करो। वो लाहौर में अक्सर आते रहते हैं, उनको रात यहाँ पर एता करो। हमारी रहेश का थी, लेकिन मेरे चाहचों साजिद अक्सर लाहौर सामान लेने आते, क्योंकि उनकी क्राकरी की दुकान थी और वो सामान लाहौर से उठाते थे। इसलिए मेरे चाहचों साजिद अक्सर मेरे पास आजते थे और मेरे शाहूर ने इजाज़त देती, तो मेरे एहसास ने मेरे अमो बना लिया था। लेकिन मैं अब रात का अपने चाहचों के साजदी का अपने पास ही रोक लेती थी। मेरे शाहूर फैसल अपनी जो पर चले गए, तो मुझे आसानी हो गई। मेरे चाचों साजिद को फ़ोन कियागा कि मैं आपसे मिलना चाहती, अपला हो रहा जाए। मेरे शाहूर के जाने के बाद मेरे चाचों फैसल फ़ोन नहीं लाहौर चले गए और रात मेरे पास ही रुकी थे। वो रात बहुत हसीन थी और इस राती मेरे चाचों से अपना मतलब निकालना था, जो मेरे बहुत देर से तमन्ना थी, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि चाचों में ऐसा तमन्ना और चाचों भी मैं से खुश हो जाए, क्योंकि चाचों भी मुझे बहुत देर से चाहते थे, मेरे ख्याल करती थे। वो मेरे पर फ़िदा थी, लेकिन मैंने अभी थी उसको मतलब निकालने नहीं दिया था। इस तरह चाचो आए, एक तो मैं उनके लिए अच्छे छाहने पहनाया करती और मैठा भी पहनाया था। चाचो को खैर बहुत पसंद थी। खैर खाने के बाद चाचो बहुत खुश हुए। मैं ने चाचो का बस्ट अपने कब्रे में लगा दिया, क्योंकि मेरे सास नीचे वाले पोर्शन में होती थी और मैं ऊपर वाले पोर्शन में थी। तो चाचो राह को 10 बजी मेरी बेड पर आ गए और मेरे साथ गपशप लगाने लगे। मैं चाहचो को और बातों बातों में उनको अवलजा लिया था। चाहचो भी मांगे थे और मेरे साथ कबड्डी खुलने के लिए मैंने चाहचो से मोहब्बत करने का आगाज कर दिया। वो चाहचो ने अपने दिल में अब चाहचो की दीवानी हो गए। जब भी मेरे दिल करता, मैं चाहचो को लाहौर बुला लेती और उसके साथ मोहब्बत करती। मेरी चाहचो साजिद भी मेरी से बहुत खुश होने लगे। मुझे अक्सर कहते कि जता मज़ा तुम्हारे साथ आए, इतना तुम्हारी चाहची की साथ नहीं आता। मैं तो तुम्हारे दीवाना हो गया हूँ। मेरे बीचाहचो साजी को खुश कर दो काम। मैं अब तुम्हारी अमानत हूँ, क्योंकि मेरी शो और फैसल तो मेरे ख्याल ही नहीं लगते। उन्हों मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। बस मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जब दिल कर रहे मेरे पास लाहौर आ जाए करना, मैं तुम्हारी पास हूँ कि और खुद भी तुमसे खुश हूँ। आगे चाचो भी मान गए थे। अब जब मेरे चाचो साजी का लाहौर चक्कर लेता, वो मेरे पास आते राते हैं, मेरे पास रखते। सारी रात में से मोमबट करती और सब्र चाली जाते। जिंदगी सी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी और मेरे चाहचों की मोमबट का अपना कर मतलब निकाल रही थी। नाजीना कर आपको एक आनी प्रसायन तुम्हारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।